अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वक़ार रज़ा है। हम क्लास 10th के चैप्टर 9 को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सर्कल पढ़े थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी ने मेरा वो लेक्चर नहीं सुना तो वो लाजमी सुने, क्योंकि हम अब आगे जितने भी क्लास 10th के प्रॉब्लम है उनमें ज़्यादातर सर्कल का इस्तेमाल है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 9 का थ्योरम 1 स्टार्ट करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, जिसमें वो आपको कहता है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कहता है वन एंड ओनली वन सर्कल, सिर्फ एक सर्कल ही 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजर सकता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी जैसे देखिए मैंने आपके पास 3 पॉइंट आपको ड्रा करके दिए हैं, पॉइंट लगा कर दिए हैं ए बी सी, तो ये तीनों नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर का मतलब ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन से नहीं गुजर रहे। देखें ए और सी और बी ये कोलिनियर है, ठीक है, यानी एक लाइन से गुजर रहे हैं, लेकिन ए बी सी कोलिनियर नहीं है। बी और ए तो कोलिनियर है, लेकिन ए बी सी कभी भी कोलिनियर नहीं है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो आपकी स्टेटमेंट यही है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल गुजर सकता है, यानी एक सर्कल बनता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट पर। तो हम इसको प्रूव करते हैं, जिसका गिवन क्या है जी? गिवन जो भी आपको सामने शो हो रहा है ये आपका गिवन है। तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद टू प्रूफ की तरफ मूव करते हैं हम। टू प्रूफ बिल्कुल आसान सा है इसका। टू प्रूव है इसका, जैसे आपकी स्टेटमेंट है वही हमने इसमें प्रूव करना है। वन एंड ओनली वन सर्कल, वन एंड ओनली वन सर्कल can pass through 3 non collinear points. Three non collinear points। ये आपकी क्या हो गई? टू प्रूव करते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल आसान है, आप साथ सब समझिएगा तो आपको आसानी से समझ आएगी। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? ज्वाइन ए टू बी। मैंने पहले से ही ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी। ज्वाइन करेंगे आप सबसे पहले ए टू बी और बी टू सी, तो ए से बी की तरफ और बी से सी की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे? ड्रा करेंगे एक परपेंडिकुलर। ड्रा परपेंडिकुलर डी एफ और ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर, डी एफ परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर। ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड also draw HK, also draw HK, draw also HK perpendicular on BC, यानी draw HK perpendicular on BC। तो HK परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर। फिर आगे वो कहता है
such that HK and DF is not parallel, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल नहीं है, such that HK और DF is not parallel each other, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है और दोनों आपस में मीट आप कर रहे हैं, दे मीट ईच अदर एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट, हम इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं एट पॉइंट O, इस पॉइंट O पर एक दूसरे को मिल रहे हैं, पैरेलल नहीं है इसीलिए एक दूसरे को काट रहे हैं, किस पॉइंट पर, एट पॉइंट O पर। फिर लास्ट बात अब खत्म होने लगा, ज्वाइन, फिर उसके बाद आप अगेन ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन O to C, O to B एंड O to A, ज्वाइन O to A, O to B एंड O to C। क्या लिखेंगे आप, ज्वाइन O to A, B, C रिस्पेक्टिवली। यानी A, B, C रिस्पेक्टिवली ज्वाइन हो रहा है किससे, O से। O से आप ड्रा कर रहे हैं O to A, O to B और O to C। तो ये थी आपकी कंस्ट्रक्शन। आगे हम मूव करते हैं प्रूफ्स की तरफ। प्रूफ्स इसका बिल्कुल आसान से हैं। प्रूफ्स के दो हिस्से होते हैं, एक स्टेटमेंट और दूसरा रीज़न। शॉर्ट सा थोड़ा मैं ये तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। स्टेटमेंट क्या है, कहता है एच के तो अब आप स्टेटमेंट्स और रीज़न स्टेटमेंट हम लिखते हैं, पहली बात हम लिखते हैं ई एफ या डी एफ एवरी पॉइंट ऑन डी एफ के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें इज इक्विडिस्टेंस टुवर्ड्स B and A, towards A and B। आप इस DF के ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें, उसका डिस्टेंस A और B की तरफ इक्वल होगा। ये हमने प्रूव किया था क्लास 9th में, आपने प्रूव किया था, एक थ्योरम था इस पर, जिस पर आप किसी भी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर गिर रहा हो, उस पर आप किसी भी पॉइंट पर एक पॉइंट ले लें तो वो क्या होता है, उसके आउटर पॉइंट तक कॉन्वर्ट होता है। तो इसकी रीज़न हम वही देंगे। इसकी रीज़न क्या है, डी एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो ये इसकी रीज़न है। इसी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस फिर ओ ए कॉन्ग्रेट है ओ बी के, या ओ ए इक्वल है ओ बी के। इसको पॉइंट 1 का नाम देते हैं, रीज़न लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसी की वजह से है। ठीक है, इस तरह अब हम बात करते हैं एच के की। तो एच के एवरी पॉइंट ऑन एच के, एवरी पॉइंट ऑन एच के is equidistance towards B and C।
यानी एच के पर आप किसी भी जगह पर कोई भी पॉइंट ले लें तो उसका डिस्टेंस बी और सी की तरफ क्या होगा, इक्वल। जैसे ये पॉइंट ओ है तो ओ से बी और सी का डिस्टेंस क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो इसकी रीज़न क्या है, एच के इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। एच के परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। तो हैंस इसकी वजह से क्या हुआ, आप लिख सकते हैं ओ बी इक्वल है ओ सी की वजह, ओ बी इक्वल है ओ सी के। इसको पॉइंट 2 का नाम दें। सो जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप लिख सकते हैं सो ओ इज द पॉइंट हैविंग इक्वी डिस्टेंस टूवर्ड्स ए बी सी। तो ओ ही वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ए बी और सी की तरफ कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है। उसकी रीज़न क्या है कि ओ इक्वल क्या है, ओ बी के, और ओ बी इक्वल है ओ सी के। ठीक है, यानी इसका डिस्टेंस यहाँ तक और यहाँ तक आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे, सो O is only point having O is only common point। अगर आप लिखने, आपकी बुक वाले ने कॉमन लिखा, O is only common point on DF and HK। So O is only common point on DF and HK is equidistance towards A, B और C। यानी O वो पॉइंट है जिसका DF और HK की तरफ इक्वी डिस्टेंस है, किसकी तरफ, A, B, C की तरफ। तो आप लिख सकते हैं और OA इक्वल है OB के और OB इक्वल है OC के। इसके आप रीज़न क्या देंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। यानी 1 और 2 से हमें ये पता चला कि OA, OB और OC भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब ये 3 कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप अगर ड्रा करेंगे इसको तो ये कुछ ऐसे बनेगा। यानी एक सर्कल सिर्फ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही गुजर सकता है। लास्ट बात आपकी बुक से पढ़ते हैं, उसने क्या लिखी है, उसने क्या, हाउएवर देयर इज नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ। ओ के अलावा और कोई पॉइंट नहीं है जो क्या करता है, गुजरता है। हैंस अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो फिर एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है वो क्या है, ओ एंड रेडियस ओ ए। एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है और उसका रेडियस ओ ए है, तो वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ विल पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वो सिर्फ 3 ही नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजर सकता है, ए बी सी। तो अल्टीमेटली ये हमने प्रूव कर लिया है, देयर इज ओनली 1 सर्कल विच पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा थ्योरम समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।